बाल विकास का ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कुछ, ठीक है, महत्वपूर्ण ये है बहुत टॉपिक, और इसको देखिए। इसके बाद हम इसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिच धातु आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिच का अर्थ है सिखाना व सीखना, सीखना व सिखाना, अर्थात शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटर से बना है। एजुकेटर का मतलब ई मतलब अंदर, और डिक्वेयर मतलब आगे बढ़ना, अर्थात बालक की जन्मजात शक्तियों को अंदर से आगे बढ़ाना, ठीक है। बच्चा, नन्हा बच्चा जो है उसको जैसे वो एकदम कोरा एकदम है, अब उसको हम लोग सिखाते हैं स्कूल में, जो हम सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो वो बच्चा सीखेगा, उसी को एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम बच्चे को उसके अंदर जो है, अंदर की चीज़ों को, जो बच्चा भी कोई चीज़ अगर हम सिखा रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हमें नहीं आ रहा है उसे बच्चे को, लेकिन जब धीरे धीरे उसको सिखा देते हैं तो उसके अंदर की प्रतिभा जागृत होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा लेट से सीखता है, ठीक है। अर्थात बालक की जन्मजात शक्तियों को अंदर से आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। अतः कह सकते हैं कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन, परिमार्जन होता है। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह लाइन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। ये कथन जरूर आता है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसका क्या कथन है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का क्या कथन है ऐसे, या फिर ये लाइन दे देगी और बोलेगी ये किसका कथन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये किसने कहा, किसका कथन है? महात्मा गांधी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है बट इसको ज्यादा ध्यान दीजिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसने कहा? अरस्तु ने। शिक्षा व्यक्ति की समस्त समजात शक्तियों का स्वाभाविक, समृद्ध तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। किसका कथन है? पेस्टोलॉजी का। मनोविज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से? मन तथा विज्ञान, अर्थात इसका अर्थ हुआ मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में ये कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा के पिस्यूडो तथा लॉगस से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। आत्मा को विज्ञान के रूप में किसने कहा? इसका कथन है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट का। और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मध्य युग के दार्शनिक। चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम जेम्स, जेम्स एली, विलियम वुंड आदि। व्यवहार के विज्ञान के रूप में वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ आदि। चलिए अब ये रहा चैप्टर 1, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन महोदय हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, आप सभी को पता है। कोई भी व्यक्ति बताइए जो एकदम एक जैसा हो, अगर देखने में अच्छा है, मतलब सॉरी, देखने में अगर दो शक्ल एक जैसी लग सकती है, लेकिन उसकी एक्टिविटी या फिर जो उसको पसंद है नापसंद, कुछ तो उसमें अलग होगा, भिन्नता जरूर पाई जाती है। जुड़वा बच्चे भी शक्ल, देखिए यहाँ लिखा भी है,
प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे सकल सूरत से हूबहू एक दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव संवेगात्मक विकास में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता मनुष्यों में ही नहीं, जानवर तक में पाई जाती है। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। रंग, रूप, आकार, बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक आदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का बहुत महत्व है तथा अध्यापक को शिक्षण कार्य समय इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं अगर आप किसी बच्चे को, तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक साथ ही सीख लेते हैं। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई लेट, कोई जल्दी सीख लेता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मनुष्यों में, जानवरों में, सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये किसने कहा? टायलर ने। इसका कथन है टायलर का। और व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ये किसका कथन है? स्किनर का। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। अब व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति भिन्न है तो उसके कारण भी होंगे, और कारण कौन कौन से ये हम देखेंगे। कौन कौन से कारण है? वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा बुद्धि, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जात, प्रजाति व देश, इसके आधार पर में भिन्नता है। ठीक है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या क्या है? कक्षा का वर्गीकरण करना, कक्षा के आकार में, पाठ्यक्रम निर्माण में, गृह कार्य देने में, निर्देशन देने में, ये व्यक्तिगत भिन्नता शैक्षिक महत्व है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां। अब कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए, डाल्टन प्रणाली सबसे पहले है आपका डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इस प्रणाली को मिस हेलेवर ने दिया। इस प्रणाली में छात्र को अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इसे टाइम टेबल के बंधन में नहीं बांधा जाता। छात्र चाहे तो पूरा दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्य का ठेका है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। ठीक है। एक अध्यापक जो होता है वह बच्चों को रास्ता दिखाता है कि पहले ये पढ़िए, फिर कैसे याद करना है कोई चीज, मतलब अच्छे से बच्चे को सिखाता है। पथ प्रदर्शक होता है शिक्षक डाल्टन प्रणाली में। ये पूछेंगे क्वेश्चन कैसे? डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनेटिका प्रणाली। विनेटिका प्रणाली में इसके जनक कौन है? कार्लटन वासवर्न। इस प्रणाली का प्रतिपादन डॉक्टर कार्लटन वासवर्न ने किया। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें पाठ्यक्रम को पूरे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। छात्र एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। इस विधि में बालक का ईमानदार होना आवश्यक है। अब विनेटिका प्रणाली, अब आप एक सरल भाषा में समझिए। जैसे किसी बच्चे को अगर आप जोड़ना सिखा रहे हैं तो पहले उसको गिनती आनी चाहिए ना। अगर उसे गिनती नहीं आएगी तो जोड़ना कैसे सीखेगा? तो पहले उसे हम गिनती सिखाएंगे, फिर जोड़ना सिखाएंगे। तो पहले छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, ठीक है, काम को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवक्रमित अनुदेशन। अवक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। अवक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक स्किनर महोदय हैं। यह प्रणाली एक प्रकार से विनेटिका का ही रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम
पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, वैसे ही ये इकाइयां अवक्रमित अनुदेशन में प्रोग्राम कहलाती हैं। अब छात्र एक एक प्रोग्राम को लेकर चलता है। एक प्रोग्राम के सफलतापूर्वक कर लेने से ही उसे दूसरा प्रोग्राम दिया जाता है। जो विद्यार्थी प्रथम प्रयास में प्रोग्राम को नहीं सीख पाते, उसे फीडबैक यानी पृष्ठपोषण दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ किसी को नहीं आ रहा है तो उसे थोड़ा सहारा देना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे, ठीक है, थोड़ा हेल्प करिए, उसके फीडबैक दीजिए, उसे थोड़ा वो सीखे, ठीक है, दिया जाता है। और तथा जो सीख जाता है उसे पुनर्बलन दिया जाता है। अभिक्रमित प्रणाली स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभिक्रमित प्रणाली किसके अनुबंधन पर काम करती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर के सिद्धांत पर। तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के जनक कौन है? स्किनर महोदय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रॉवेल महोदय हैं। इस प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा। फ्रॉवेल शिक्षक को एक माली तथा बच्चे को अविकसित पौधा मानते हैं। इसका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देख रेख में पनपता है। इस प्रणाली में बालकों को पुस्तकों में नहीं डाला जाता, बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने व घूमने दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक खेल कूद में सब कुछ सीख जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रॉवेल महोदय हैं। ये बच्चे को ये नहीं कि किताब लिए और किताब से पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये खेल खेल के माध्यम से ही बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। बच्चा अपनी एक्टिविटी करे, ठीक है, वो खुद से कोई क्वेश्चन करे, पूछे, समझे, ठीक है। तो ये खेल विधि के जनक जैसे होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये किंडरगार्टन प्रणाली। तो ये बच्चों का बगीचा, जिसे किसने कहा है? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ हुआ बच्चों का बगीचा और शिक्षक उसमें माली का रूप है। जैसे एक पौधा अगर कोई माली लगाता है तो उसे वो सींचता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, हरा भरा होता है। वैसे एक शिक्षक होता है जो बच्चों को, एक बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, उसको सिखा रहा है एक शिक्षक। नेक्स्ट है हमारा अन्वेषण प्रणाली। अन्वेषण प्रणाली के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। इस प्रणाली के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक लैटिन भाषा के ह्यूरिस्टिक से बना है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैंने खोज लिया। अर्थात इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों के सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है तथा छात्र समस्याओं का समाधान शिक्षक निरीक्षण यंत्रों, पुस्तकों, प्रयोगशालाओं के माध्यम से ज्ञात करता है। यह समाधान करता है या पाठ बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति तीव्र करती है और उसे सदैव सक्रिय बनाए रखती है। यह पाठ विज्ञान विषय के लिए विशेषकर लाभदायक होती है। जैसे किसी अन्वेषण विधि या खोज विधि भी इसे कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे से हम पूछेंगे कि चलिए बताइए ये कैसे हुआ, पेड़ बड़ा कैसे होता है, अगर हम सांस लेते हैं तो ये पेड़ सांस कैसे लेता है, पेड़ जीवित कैसे है, हम जीवित कैसे हैं। तो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो बच्चा सोचता है, फिर अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर्स आते हैं, तो इसे ही अन्वेषण प्रणाली कहते हैं। तो इसके जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग है अन्वेषण प्रणाली के। ये रहा बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा प्रणाली या वर्धा प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक शिक्षा प्रणाली या फिर बुनियादी शिक्षा प्रणाली या वर्धा प्रणाली। इसके जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा प्रणाली या वर्धा प्रणाली। इसके जनक है महात्मा गांधी। इस प्रणाली के जन्मदाता गांधी जी थे। यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तथा यह प्रणाली हस्तकला पर आधारित है। अर्थात इस प्रणाली में एक मुख्य विषय के रूप में हस्तकला होता है एवं इसी मुख्य विषय को आधार बनाते हुए अन्य विषयों का शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
इस प्रणाली को बुनियादी प्रणाली या वर्धा शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वर्धा शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। या फिर क्वेश्चन बनेगा बुनियादी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। और हस्तकला पर आधारित होती है कौन सी प्रणाली है आपकी? या बेसिक शिक्षा, बुनियादी या वर्धा प्रणाली हस्तकला शिक्षा पर आधारित होती है। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योजना प्रणाली। योजना प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। इस पद्धति या प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ियों के घर बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना आदि। यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है? योजना प्रणाली। ठीक है, योजना प्रणाली करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। योजना प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। इसमें बच्चा खुद के यानी स्वयं के रुचि के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मांटेसरी प्रणाली। मांटेसरी प्रणाली के जनक कौन है? मरिया मांटेसरी। कहाँ की रहने वाली है? इटली की रहने वाली है। इस प्रणाली की जन्मदात्री डॉक्टर मरिया मांटेसरी है। यह विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा, खेल, कामेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा आदि इस प्रणाली का आधार है। ठीक, यह हमारा मांटेसरी प्रणाली। मांटेसरी प्रणाली के जनक कौन है? मरिया मांटेसरी है। कहाँ की रहने वाली है? इटली की रहने वाली है। ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? मंद बुद्धि बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी है और यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स, यह हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस पे हम कल कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब